पहाड़ियों के दामन में छुपा हुआ एक कदीम सा गांव था जिसका नाम चिनारकूट था। कच्चे रास्ते, पुरानी मिट्टी की दीवारें और हवा में अक्सर खुशबू और उदासी एक साथ घुली होती थी। इसी गांव के एक कोने पर एक टूटा फूटा घर था जिसमें नईम रहता था। कभी वो उस्ताद था, सबका प्यारा, मगर बीवी और बेटी के इंतकाल के बाद वो टूट गया, तन्हा हो गया। अब उसका मामूल ये था कि हर शाम कब्रिस्तान जाता, कब्रों के नाम पढ़ता और देर तक बैठा रहता। उसे भूतों से नहीं बल्कि भूल जाने से डर लगता था। उसे खौफ था कि कहीं लोग मरकर नाम के बगैर न रह जाएं, जैसे वो कभी थे ही नहीं। एक दिन सुबह जब वो जागा तो अजीब खामोशी महसूस हुई। चाय के होटल पर लोग कम थे। एक दुकान बंद थी और उस पर ताजा रन था, जैसे वो बरसों से बंद हो। नईम ने हंसकर पूछा, "परे, मंजूर कहाँ है? आज दुकान नहीं खोली?" चाय वाले ने हैरान नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, "कौन मंजूर? यहां कभी कोई मंजूर नहीं था।" नईम पर जैसे बम गिरा हो। मंजूर तो बचपन से उसका दोस्त था। उसकी आवाज, उसका हंसना, सब याद था। वो भागकर कब्रिस्तान गया मगर मंजूर की कब्र गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। दिल लरस गया। हवा ने जैसे उसके कान में सरगोशी की कि यहां कोई नहीं था। नईम खौफजदा घिरता हुआ वापस आया। अगले दिन फिर एक दुकान गायब, फिर एक चेहरा कम। लोग नॉर्मल थे, जैसे सब ठीक है। सिर्फ नईम को याद था कि कल यहां लोग थे। रात को उसने अपने कमरे के कोने में एक बुढ़िया को बैठे देखा। फटे कपड़े, झुके कंधे, खाली आंखें। उसने धीमी आवाज में कहा, "तुम याद क्यों रखते हो? भूल जाओ, वरना खत्म हो जाओगे।" नईम चीख कर उठा। कमरा खाली था। अगली सुबह आईने में खुद को देखा तो थका हारा था, लेकिन आईने की पिछली गहराई में वही बुढ़िया खड़ी थी। इस बार उसने साफ कहा, "तुम आखिरी हो। याद रखने वाले मरते नहीं, मिटते हैं।" नईम मस्जिद आया और इमाम से पूछा कि क्या हो रहा है। इमाम ने घबराकर एक पुरानी किताब निकाली और उसके हाथ में दी। कहा, "ये आखिरी उस्ताद के लिए थी।" नईम चूक गया। आखिरी उस्ताद तो वो खुद था। किताब खोली तो लिखा था, "जब आखिरी चिराग बुझने लगे तो साए उसे निगल लेते हैं। जो याद रखेगा वो आखिरी होगा।" साथ नीचे खराशों में लिखा था, "जो याद है वो मर नहीं सकता, वो गायब हो जाता है।" दिन गुजरते गए, गांव खाली होने लगा। तस्वीरों में चेहरे धुंधले होते गए। घर, लोग, नाम, सब मिटते गए। रात को वो बाहर निकला तो गांव सोया पड़ा था। अचानक पीछे कदमों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, वही बुढ़िया और उसके पीछे गांव के तमाम गायब लोग। चोरी चोरी मिट्टी चेहरों से झड़ रही थी। सबके होंठ हिल रहे थे। आवाज एक थी, "अपना नाम छोड़ दो, भूल जाओ।" नईम पीछे हटने लगा। एक चेहरे से मिट्टी गिरी, मंजूर। उसने बेरौनक आवाज में कहा, "हम याद थे, अब मिट्टी हैं, तुम भी हो जाओ।" नईम घर भागा। दरवाजा खुद से बंद हुआ। हुआ रुक गई। दीवारें कांपी। आईने में उसकी बीवी और बेटी नजर आईं। वो जिंदा लग रही थीं। बेटी ने आहिस्ता कहा, "अब्बा, हमें जाने दो, याद न करो।" नईम थककर जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सर झुकाकर कहा,
अगर भूलना ही सुकून है तो ले जाओ मेरी याद भी। अचानक मंजर धुंधला गया, हर चीज खामोश, जैसे सांस रुक गई हो। अगली सुबह गांव में एक नया शख्स रह रहा था। गांव वाले उसे पहचानते थे जैसे वो हमेशा से था। नईम। उसका नाम, घर, कब्र, कोई निशान नहीं। सिर्फ मस्जिद में रखी पुरानी किताब के एक सफ़े पर धुंधला सा जुमला बाकी था, जो याद रहता है वो भी मिट जाता है। और जब हवा चलती तो बहुत दूर से लगता जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। गांव सांस लेता है और कभी-कभी रोक लेता है। हवा अब भी सरगोशी कर रही है। सवाल ये है, आप यहां रहेंगे या मिट जाएंगे? सब्सक्राइब करें जब तक देर ना हो।